अंधेरे में जो छिप जाती है उस परछाई पर लिखती हूँ। मैं भीड़ में महसूस होने वाली तन्हाई पर लिखती हूँ। पाओगे कई किस्से तुम अपने आप से जुड़े इसमें, सुनना ज़रूर मुझे, मैं अक्सर सच्चाई पर लिखती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है जया और फूल कुमारी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि पिछले सैटरडे को मैं कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाई। इट्स बिकॉज ऑफ ऑल द सैडनेस अराउंड, इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ। एंड टुडे आई एम बैक विद यू ऑल विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इनसाइड एंड आउटसाइड। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझसे जुड़े, और शुक्रिया इस बात का भी कि आपके एप्रिसिएशन और मेरी कहानियों को पसंद करते करते मैंने अपने 100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। And it become 150 now. Thank you so much guys. I know जर्नी बहुत बड़ी है अभी, पर एटलीस्ट आपके साथ बातों का सफ़र शुरू तो हुआ। इन बातों के सफ़र को शुरू करने का मेरा मकसद सिर्फ आपसे जुड़ना ही नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी के कुछ कीमती और यादगार लम्हों की सीख को आपके साथ बांटकर अपना मन हल्का करना भी है। जैसे एक गुलाब का फूल जब पूरी तरह खिल जाता है तो फिर वो सिर्फ अपनी खुशबू बिखेरता है, ठीक वैसे ही मेरे जर्नल्स और डायरीज जब भर गए तो मुझे भी उनको आपसे शेयर करने का मन किया। तो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, पर उससे पहले आई वांट टू शेयर अ स्टोरी। तो हुआ यूँ कि एक बार एक आदमी ये विश करता है कि उसे सुपरनैचुरल पावर मिल जाए, यानी वो हवा में उड़ने लगे या पानी पर चलने लगे। तो वो बहुत डेस्परेट हो जाता है और इस बात की रिसर्च करने लगता है कि कहाँ और कैसे वो सुपरनैचुरल पावर उसे मिलेंगी। तो उसका कोई जानकार बताता है कि तुम्हें एक असली गुरु सुपरनैचुरल पावर्स दिलाने में मदद कर सकता है। तो सबसे पहले तुम उस गुरु को ढूंढो। फिर वो अपने परिचित आदमी के कहने पर निकल पड़ता है गुरु ढूंढने, और बड़ा ही डेस्परेटली एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे, सिर्फ एक अच्छे गुरु की तलाश में निकल पड़ता है। और फाइनली हिमालय के करीब एक बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने गुरु की वो खोज कर लेता है, जिन्हें सुपरनैचुरल पावर्स पता थी। अब वो हर रोज गुरु की सेवा करता, सत्संग पर बैठता, उनके काम करता। एक दिन गुरु ने खुश होकर उसको बोला, क्या चाहिए तुम्हें? He said, मुझे सुपरनैचुरल पावर्स चाहिए, ऐसी पावर्स कि जैसे मैं पानी में चल सकूं, अपने आप को हवा में उड़ा सकूं। गुरु ने कहा, कब तक तुम पानी में चलोगे? कभी न कभी तो नाव पर बैठना पड़ेगा ना। इन फालतू सुपरनैचुरल पावर के चक्कर में मत पड़ो। सिंपल मेडिटेशन करो, ध्यान करो, इससे तुम्हारा विचलित मन ठीक रहेगा और ऐसे ख्याल भी नहीं आएंगे। पर वो बहुत ही जिद्दी था, उसने गुरु की एक नहीं सुनी। उसने कहा, अगर आप मुझे सुपरनैचुरल पावर्स सिखा सकते हैं तो बताइए, मुझे उसके अलावा आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। उसकी उस डेस्परेशन, डिटर्मिनेशन और जिद को देखते हुए गुरु ने कहा कि ठीक है, तुम कल सुबह 4 बजे आ जाना। मैं तुम्हें एक मंत्र बताऊंगा और अगर तुम 30 दिन तक रोज सुबह 4 बजे उठकर उस मंत्र का जाप करोगे तो तुमको सुपरनैचुरल पावर मिल जाएंगी। फिर क्या था, अगले दिन वो आदमी सुबह समय पर 4 बजे से पहले ही उठकर गुरु जी के पास पहुंच गया। गुरु पहले से ही आसन लगाकर बैठे हुए थे और ध्यान कर रहे थे। गुरुजी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मंत्र का उच्चारण किया, असतो मा सद्गमय। गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, इस मंत्र का जाप तुम्हें रोज सुबह करना है, पर ध्यान रहे, जब भी तुम इस मंत्र का उच्चारण करोगे बंदरों के बारे में मत सोचना। उस व्यक्ति ने सोचा, बस इतना आसान, और इस गुरु ने मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया। उसने गुरु की आज्ञा ली और वो वहां से चला गया।
अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर जैसे ही उसने वो मंत्र बोलना शुरू किया, असतो मा सद्गमय, और उसके दिमाग में अचानक बंदर आ गया। अब हर बार जैसे ही वो मंत्र कहता, उसके दिमाग में बंदर आ जाता। जितनी बार कोशिश करता उतनी बार उसका दिमाग न चाहते हुए भी उस बंदर के बारे में सोचने लगता। वो आदमी बहुत ही परेशान हो गया और उसने गुरु के पास जाने का निश्चय किया। वो आदमी फिर से उस गुरु के पास गया और उसने उनसे कहा कि प्लीज गुरुदेव, मुझे इस बंदर से आज़ाद करिए। तो देखा दोस्तों, अगर दिमाग को एक निश्चित विचार नहीं सोचने के लिए बोलो तो वो वही सोचता है। ये जो बंदर है, ये असल में हमारा ही दिमाग है, हमारे मन का स्वभाव है। और आज मैं आपसे आपके मन के बारे में सिर्फ बात ही नहीं करना चाहती, बल्कि वो कंट्रोल कैसे हो उसके बारे में भी बताना चाहती हूँ। दोस्तों, मन को समझने से पहले हमें अपनी फिजिकल बॉडी को समझना पड़ेगा, जिसे हम देख सकते हैं। यही एक ऐसी चीज है जो हमें उस मन तक पहुंचाएगी जिसे हम देख नहीं सकते, पर महसूस कर सकते हैं। आप माइंड, सोल, इन सब के बारे में तब तक बात नहीं कर सकते जब तक कि आप अपनी फिजिकल बॉडी को ना समझें। जितना मिस्टीरियस हमारा मन है, उतना ही मिस्टीरियस ये शरीर भी है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी और घर में होने वाली पूजा के बाद जब पंडित जी शंख बजाया करते थे, तो वो अक्सर शंख को मेरे कान में लगाकर कहते थे कि देखो, ये समुद्र की आवाज़ है। और उससे सुनने में बड़ा ही अमेजिंग लगता था और वाकई में वो आवाज़ समुद्र की लगती थी। तब मैं सोचती थी कि कहाँ ये छोटा सा शंख और कहाँ बड़ा सा समुद्र, ऐसा कैसे हो सकता है। और बाद में जब मैं बड़ी हुई तो कॉलेज के दौरान पता लगा कि वो आवाज़ समुद्र की नहीं, दरअसल हमारे शरीर में हो रहे अंदर के एक्टिविटीज़ की होती है। बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन, सेल की कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, लिवर, हार्ट और न जाने क्या क्या चल रहा होता है। कभी आप इधर उधर की बातें न सोचकर ये सोचिए कि आपको हार्ट बीट बनानी नहीं पड़ती, ये शरीर में अपने आप होती है। लिवर में जो इतनी कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री होती है, वो कैसे होती है। और ये जो सांसें हैं जो हम खुद से नहीं लेते बल्कि अपने आप हमारे शरीर में बह रही हैं, उसका क्या राज है। मेरा कहने का मतलब है कि वो सब कुछ जो जीने के लिए ज़रूरी है, वो ऑलरेडी हमारे शरीर में है, सब अपने आप हो रहा है। बॉडी अपने आप में पूरी है, कंप्लीट है। पर एकमात्र समस्या ये है कि इतना कुछ मैजिकल होने पर भी ये बॉडी आपको कहीं नहीं ले जाती, सिर्फ यहीं अर्थ पर ही रखती है, धरती पर ही रखती है। मेरे कहने का मतलब है कि लाइफ इज वन थिंग बट द सोर्स ऑफ लाइफ इज अनदर एंड इट इज मैग्निफिशेंट। अगर आप वाकई में लाइफ को जानना चाहते हैं, उसकी गहराइयों में उतरना चाहते हैं, तो आपको अपने मन में उतरना होगा। आई नो आपने बहुत बार ये सब सुना होगा जो मैंने आपसे अभी तक कहा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सुनने में जितना आसान लगता है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल दुनिया में कुछ नहीं होता। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि शायद आपके भीतर देखने के लिए आपको किसी ने ना तो उत्सुक किया है और ना ही आपकी जिंदगी में कोई ठहराव है। आपने कितनी बार उस शंख को कान में लगाकर अपने शरीर की अंदरूनी आवाज़ सुनी है, या कितनी बार आपके माइंड ने आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं। आपके और आपके बॉडी के बीच में एक स्पेस है। उस स्पेस के बारे में आप कितने कॉन्शियस हैं? आपके फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी के बीच में एक स्पेस है। वो क्या है? जिस दिन आपके अंदर उस स्पेस को जानने की उत्सुकता पैदा होगी, आपका दिमाग बहती नदी बन जाएगा। आपको वाकई में किसी गुरु की जरूरत है ही नहीं। आपने बस अभी अपने आप को एक दीवार के अंदर कैद किया हुआ है। आपको उस कैद की, उस दीवार की आदत हो गई है। वो दीवार जो आपने अपने हिफाजत के लिए बनाई थी, उसी दीवार के अंदर आप कैद होकर रह गए हैं।
उसमें से आपको आपके अलावा कोई और नहीं निकाल पाएगा। आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसे वो दीवार पसंद ही नहीं है, जिसे आज़ादी चाहिए। वो क्या है, उसे आप फिजिकल बॉडी के जरिए जान सकते हैं। एक बात बोलूं, फिजिकल बॉडी सिर्फ एक जरिया है और इसी से होकर ही आप उस अनहद को महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उसे जान सकते हैं। फिजिकल बॉडी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू नो योर मेंटल बॉडी। आवर बॉडी इज लाइक एंटीना टू यूनिवर्स। फिजिकल बॉडी इज लाइक द पील ऑफ द फ्रूट। जी हाँ, एक छिलका, पील। जैसे आप कोई भी फ्रूट ले लीजिए, एप्पल, मैंगो, चीकू, व्हाटएवर। जैसे ही आपने फ्रूट खाया, उसका छिलका आप स्ट्रेट अवे कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में ना। छिलका सिर्फ ऊपर का कवर है। वैल्यू फ्रूट की है, इम्पॉर्टेंस फ्रूट की है, बट पैकेज भी इम्पॉर्टेंट है, वो छिलका भी इम्पॉर्टेंट है। वो नहीं रहेगा तो फ्रूट भी नहीं बचेगा। तो ठीक ऐसे ही बॉडी भी इम्पॉर्टेंट है और उसके अंदर का सोर्स, जिसे हम सोल कहते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। हम अपनी बॉडी को फीड करते हैं, कपड़ों से डेकोरेट करते हैं, अपने आप को अच्छा म्यूजिक या टीवी देखकर पैम्पर करते हैं। सो मेरे कहने का मतलब है, ओनली बिकॉज द फ्रूट इज इनसाइड, द पील इज वेरी वैल्यूएबल। चलिए, ये तो सारी बातें थी बॉडी एंड सोल की, पर अब बात आती है कि ये दोनों कनेक्ट कैसे हों। कैसे जाने कि वो जो सोल है वो हमारे अंदर ही कहीं है। तो इसके कनेक्शन का सबसे आसान तरीका जो है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है एंड आई हैव टू कट इट शॉर्ट। तो इंतज़ार ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसके बाद की जो बातें हैं वो आपको जीवन भर काम आएंगी और आपको एक नया इंसान, नया व्यक्तित्व बनाने में मदद करेगी। आपका कोई भी प्रश्न अगर मुझसे हो तो आप मुझे मेरे जीमेल आईडी पर लिख सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन में है। डू कनेक्ट, कॉन्टेम्पलेट एंड ट्रस्ट लाइफ। नमस्कार।